हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और अपनी प्रिपरेशन कैसी कर रहे हैं। सामने एग्जाम है 22 दिसंबर को AIB 19 का। अब जो कैंडिडेट AIB 19 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, खासकर किस लिए। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टारगेट फॉर जुडिशियल सिलेक्शन में। अपने चैनल में हम आप लोगों के लिए CPC के क्वेश्चन भी लेकर आए थे, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के भी थे, और साथ ही साथ हमने AIB के अब तक के प्रीवियस ईयर के जो है एग्जाम पेपर को भी सॉल्यूशन कराया है आप सभी के समक्ष। तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर ये सारी वीडियोस देखिएगा ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं। बट आज इस वीडियो में जो हम आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं, आज हम आपको बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के आपको कौन कौन से पार्ट जो है पढ़ने हैं। तो आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 19 तो आपके सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर अगर आप एनालिसिस करें तो वहां लगभग आपके 29 जो हैं एक्टों को शामिल किया गया है, क्योंकि 3 क्रिमिनल लॉज आपके न्यू ऐड हो गए हैं। IPC के साथ BNS आएगा, BS 1872 के साथ आपका 2023 भी आएगा, और साथ साथ BNSS और CRPC भी आएगा। यानी कि अब देखिए, अब इतने सारे सब्जेक्ट तो आप एक साथ प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर हम आपको ये बता दें कि जो आपके मेन वेटेज रखने वाले सब्जेक्ट हैं उनके साथ ही साथ आप जो हैं सबसे पहले इस वीडियो में आज हम आपको ये बताएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका 3 जगह वेटेज रखता है। सबसे पहले तो 10 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन ही आता है, फिर आप लोग जानते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL से भी आपके क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, और इंटरप्रिटेशन लॉ से भी होते हैं। और ये जो PIL और इंटरप्रिटेशन लॉ है ये कुल मिलाकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसको इंक्लूड किया गया, क्योंकि PIL के सारे केसेस आपको आर्टिकल 21 के अंतर्गत मिलेंगे, 19 के अंतर्गत मिलेंगे, यहीं से आपके निकल करके आएंगे। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्टों को आपको फोकस देना है, कहां से मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक फंडामेंटल राइट जो पार्ट 2 है उसको अच्छे से एनालिसिस करना है। उसके जितने भी केस लॉज हैं, यानी कि आर्टिकल 12, 13, आपका 14, 15, 16, 19 और 21, इनके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, सबको बड़े अच्छे से आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ एक बार इनको भी आप रीडिंग कर लेना, अगर अंदर से कोई फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से कर दें। यानी कि फंडामेंटल राइट्स वाला पोर्शन आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो इमरजेंसी पावर है वहां से जो है क्वेश्चन पुट अप होते हैं ड्यूरेशन वगैरह को लेकर के, तो आप इमरजेंसी वाले प्रोविजन को अच्छे से देखें। साथ ही साथ जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी हमारी जैसे कि आपकी सेंटर की हो गई, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, यहाँ से आने वाले जो प्रोविजंस हैं, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट, ये वाला पोर्शन आप जरूर देख करके जाएं। ऐसे नहीं कि आप फुल ऑन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ें, ऐसा जरूरी नहीं है, बट आपको केवल फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, DPSP पढ़ने हैं, राष्ट्रपति पर ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद आपको जो मतलब यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, इनकी क्वालिफिकेशन के संबंध में रीड आउट करना है। साथ साथ फिर इमरजेंसी के संबंध में पढ़ना है, और लोक सेवा आयोग जो हमारा मतलब जो वहां पर दिए हुए हैं भाग 15 के अंदर, वो चीजें आपको ध्यान से देखनी है। बट ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा फोकस जो है केस लॉज पर करना है, चाहे ओल्ड केस लॉज रीडिंग हो या फिर न्यू केस लॉज हो। और एक बात और अब हमको यह बता दें कि जो आपके अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आपको हम ये एक नई वीडियो लेकर आएंगे संशोधन के संबंध में। सबसे पहले आप जब भी बैरक रीड करें तो उसमें ये देखें कि जब फंडामेंटल राइट रीड करेंगे तो ये देखना कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत कौन कौन सा आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अमेंडमेंट हुआ है, क्योंकि संशोधन से भी 1-2 क्वेश्चन जो है बन जाता है। जैसे AIB 18 के अंदर जो है भाषा को लेकर के बना था क्वेश्चन कि जो ट्रांसलेशन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल प्रति है वो इंग्लिश में थी, उसका हिंदी में अनुवाद किया जा सकता है, कि संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, 58 संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड हुआ था। तो एक बार आप मोस्ट इंपोर्टेंट लीडिंग जो है संशोधन भी देखिए, क्योंकि वहां से 1-2 क्वेश्चन जो है पुट अप हो जाता है। तो अब जो चीजें हमने आपको बताई है, फंडामेंटल राइट्स हो गया और आपके DPSP हो गए। ड्यूटीज में आप लोग जानते हैं केस लॉज इंपॉर्टेंट है, बाकी इतनी चीजें नहीं होती हैं। साथ साथ आपका प्रेसिडेंट हो गया, जुडिशरी होगी, इमरजेंसी हो गई, और आपका जो है लोक सेवा आयोग से संबंधित क्वेश्चन हो गए। सबसे ज्यादा आपको जो केस लॉस पर और वहां की जो हर व्यक्ति की जो क्वालिफिकेशन होती है उन चीजों को देखिए ध्यान रखना है। तो आज एक कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में हमने आपको बताया,
और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि आपको जो है इंडेक्स पर फोकस देना है। एग्जाम के अंदर मानो अगर कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको याद नहीं है तो आप सबसे पहले उसके इंडेक्स पर फोकस करना, क्योंकि मेनली इंडेक्स पर दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्टली कोई आपको प्रोविजन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आपका ये क्वेश्चन आपका आराम से इंडेक्स से सोल्व हो जाएगा। दूसरे में आपको आर्टिकल दे देंगे, पूछेंगे कि इस आर्टिकल में क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो ये चीज़ें आप जो है अपने इंडेक्स से ढूंढ सकते हैं। तो साथ ही साथ सबसे ज़्यादा फोकस जो है 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पर आपको इंडेक्स पर देना है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ आ गई हो। कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग इतना ही रीड आउट करें। अगर आपको और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पूछनी है, क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं अपनी वीडियोज़ में कुछ एक्स्ट्रा न्यू ला सकती हूँ, कुछ और चीज़ें जोड़ सकती हूँ, मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस प्रकार की और वीडियो ज़्यादा बनाऊं, और साथ साथ एआईबी के अलावा और भी जुडिशरी फैक्टर पर मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाऊं। इसके लिए मुझे जो है प्रोत्साहन मिले, हिम्मत मिले, पावर मिले, इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।